आराध्य को वंदना। आदरणीय समनी जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, कल्याण मंदिर का प्रसंग है। आचार्य सिद्धसेन ने पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति की। हमारे 23वें तीर्थंकर उनकी स्तुति में कल्याण मंदिर की रचना की। मंत्र स्तोत्रों में ये कल्याण मंदिर अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यद्यपि कल्याण मंदिर भक्तामर जितना पॉपुलर नहीं हुआ, फिर भी इसका महत्व कम नहीं है। इसका भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसका अचिंत्य प्रभाव भी है। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर, यद्यपि तीर्थंकर तो ये 23 में है, लेकिन जितनी स्तुतियां, जितने स्तोत्र भगवान पार्श्वनाथ के लिए लिखे गए, उतने किसी अन्य 23 तीर्थंकरों के नहीं लिखे गए। भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर भी बहुत प्रचलित हैं। भगवान पार्श्वनाथ के 108 नाम आते हैं और अलग अलग मंदिरों के आधार पर भी उनके नाम प्रसिद्ध हैं। ऐसे महान प्रभावशाली जिनका नाम है, जिनका स्मरण है, ऐसे तीर्थंकर पार्श्वनाथ के लिए आचार्य सिद्धसेन ने एक सुंदर स्तुति की, एक विशेष परिस्थिति में स्तुति की और जैन धर्म की प्रभावना की। बसंत तिलका छंद में रचा गया यह स्तोत्र कर्ण प्रिय तो है ही, इसका प्रभाव भी जैसा मैंने कहा अचिंत्य है। मुख्य रूप से विघ्न निवारण के लिए यह स्तोत्र माना जाता है और व्यक्ति अनेक प्रकार से अनेक परिस्थितियों में इस स्तोत्र के अनेक श्लोकों का स्वाध्याय करते हैं, जप करते हैं, विशेष अनुष्ठान करते हैं और अपने आप को शक्तिशाली बनाने की कोशिश करते हैं। आज से हम कल्याण मंदिर स्तोत्र की बात करेंगे। उस स्तोत्र के श्लोकों का अर्थ करेंगे, उच्चारण करेंगे, मीनिंग समझेंगे और उसमें छिपे हुए हमारे लिए जो तत्व है उनको हम खोजने की कोशिश करेंगे। यद्यपि कल्याण मंदिर स्तोत्र, जैसा कि हमने जाना समझा कि किसी विशेष परिस्थिति में आचार्य सिद्धसेन ने उस शिवलिंग में से भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति, भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा को प्रकट कर दिया था। घटना हो गई खत्म, हमें उससे क्या फायदा? हमें इतना ही फायदा है कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे पुराने आचार्य, जिनमें ये ताकत थी, जिनमें ये शक्ति थी, जिनमें ये विश्वास था कि हमारे तीर्थंकरों के गुण तो दूर, उनका नाम लेने मात्र से, उनकी स्तुति करने से क्या क्या घटित नहीं हो सकता, हम इसका गर्व फील कर सकते हैं, गौरव अनुभव कर सकते हैं। घटना तो यही हो जाती है, लेकिन कल्याण मंदिर स्तोत्र में केवल ये घटना ही नहीं है, हम अपने लिए अनेक ऐसे सूत्र, अपने लिए अनेक ऐसी प्रेरणाएं इसमें से निकाल सकते हैं जो हमारे जीवन को बहुत आगे तक ले जा सकती हैं। तो सर्वप्रथम मैं जो श्लोक है पहला, उसका उच्चारण भी करूंगी, उसका अर्थ बताने की कोशिश करूंगी और शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाता है इसको भी थोड़ा सा मैं आपको इंगित करूंगी कि शुद्ध उच्चारण कैसे किया जाए। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी, भीता भय प्रदम निंदित मंघ्रि पद्मम,
संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पोतायमानमभिनम्य जिनेश्वरस्य। चूंकि पहला और दूसरा श्लोक आपस में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम दोनों श्लोकों की एक साथ समझने की कोशिश करेंगे, दोनों श्लोकों को एक साथ उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। दूसरा श्लोक है, यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुराशेः स्तोत्रं सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीताभय प्रदम निंदित मंघ्रि पद्मम संसार सागर निमज्ज दशेष जंतु पोतायमान मभिनम्य जिनेश्वरस्य। ये श्लोक है। इस श्लोक का अन्वय करते हैं। संस्कृत में अन्वय करके यदि पढ़ा जाता है तो आधा अर्थ तो हमें वैसे भी समझ में आ जाता है, क्योंकि संस्कृत श्लोक की ये विशेषता होती है, या संस्कृत लैंग्वेज की ये विशेषता होती है कि जो जैसे इंग्लिश में सर्टेन जगह सर्टेन चीज आएगी, कहाँ नाउन आता है, कहाँ वर्ब आता है, कहाँ एडजेक्टिव आता है, लेकिन संस्कृत में ये फ्रीडम है। आप कहीं भी उसको लगा सकते हो, पहले लगा सकते हो, बाद में लगा सकते हो। विशेषकर जब पोइट्री होती है, श्लोक होते हैं, तो उसमें से हमको फिर उसका अन्वय बनाना होता है। तो इसका हम अन्वय बनाते हैं। आप इधर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में, कल्याण मंदिरम उदारम अवध्य भेदी भीताभयप्रदम अनिंदितम संसार सागर निमज्जद अशेष जंतु पोतायमानम जिनेश्वरस्य अंघ्रि पद्मम अभिनम्य। इसमें कहा कल्याण मंदिरम, कल्याण के मंदिर, कल्याण के लिए पवित्र स्थान। मंदिर कहते हैं पवित्र स्थान को। तो कल्याण के, शिव के, मोक्ष के, आत्मा के उद्धार के लिए जो पवित्र स्थान है, उदार, उदार यानी असाधारण, अवध्य भेदी, पाप का नाश करने वाले, भीताभयप्रदम, इसको यदि हम तोड़ के लिखेंगे तो भीता अभयप्रदम, जो भयभीत हैं उनके लिए अभय देने वाले, भयभीतों को अभय देने वाले, अनिंदितम, सब दोषों से मुक्त, संसार सागर निमज्जद, संसार रूपी समुद्र में डूबते हुए, अशेष जंतु, सभी प्राणियों के लिए, पोतायमानम, नाव के समान, जिनेश्वरस्य, तीर्थंकर के अंघ्रि पद्मम, चरण कमल में अभिनम्य, नमन करके। ये इसका अर्थ होता है। अब नमन करके क्या करें? यस्य स्वयं सुर गुरुर गरिमाम्बुराशेः स्तोत्रम सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुं तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस् तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। यस्य गरिमाम्बुराशेः स्तोत्रम विधातुं स्वयं सुविस्तृतमतिः सुरगुरुः न विभुः कमठस्मय धूमकेतुः तस्य तीर्थेश्वरस्य
किल एष अहम संस्तवनम करिष्ये। उच्चारण में एक दो बातों का ध्यान रखना होता है। विशेष रूप से जो एक सामान्यतया एक अपन लोग मिस्टेक कर देते हैं, वो है स के उच्चारण का। स, श, श, ये 3 स होते हैं सकार। तो हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो जो श होता है उसको श बोले, स नहीं बोले। और जो श होता है, जो प में एक लाइन लगी हुई होती है, उसको श बोलते हैं। तो उसका उच्चारण ध्यान रखें। दूसरा उच्चारण के लिए एक है कि पीछे संयुक्त अक्षर आता है तो फिर आगे वाले अक्षर पर थोड़ा सा दबाव आता है। उदाहरण के लिए जैसे कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी भीता भय प्रदम। अब प्र डबल अक्षर है तो य पर थोड़ा सा दबाव आ जाएगा, भीता भय प्रदम। दूसरी बात कि उदारम है लेकिन हम मुदारम बोलेंगे, अवद्य है लेकिन हम अवद्य बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि पीछे हलंत म होता है, उसके पीछे स्वर आता है, तो वो हलंत जो अक्षर होता है वो स्वर में चला जाता है। इसलिए जब हम तोड़ेंगे तब कल्याण मंदिरम, उदारम, अवद्य भेदी ऐसा करेंगे। लेकिन जब हम समस्त कर देंगे, समस्त पद कर देंगे, तो कल्याण मंदिर मुदार मवद्य भेदी भीता भय प्रदम नंदित निंदित मंघ्रि पद्मम। इस तरह से एक सामान्य नियम है जो हम बोलते हैं। तो इस पहले श्लोक में कहा गया कि कल्याण के पवित्र स्थान, असाधारण, पापनाशी, भयभीतों को अभय देने वाले, सर्व दोष रहित, संसार रूपी सागर में डूबते हुए सब प्राणियों के लिए नाव के समान, नौका के समान पार्श्व भगवान के चरण कमल में नमन करके फिर क्या करें? जिस गरिमा के सागर की स्तुति करने में खुद विशाल बुद्धि समर्थ नहीं है, विशाल बुद्धि सुरगुरु, विशाल बुद्धि सुरगुरु, विशाल बुद्धि वाले, तीक्ष्ण मेधा वाले देवताओं के गुरु भी न विभु समर्थ नहीं है। कमठ के अहंकार के लिए अग्नि के समान जो तीर्थंकर हैं, तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं, उनकी निश्चित रूप से अहम स्तवनम करिष्ये, मैं उनकी स्तुति करूंगा, मैं निश्चित रूप से उनका स्तवन करूंगा। अर्थ तो इतना हो गया। अब इस अर्थ में हमारे लिए क्या है, हमें ये जानना है। अर्थ कर लिया, अर्थ हो गया, अर्थ समझ में भी आ गया कि आचार्य जी ने भगवान पार्श्वनाथ को नमस्कार किया उनके चरणों में, और चरणों को नमस्कार करके और फिर उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान के लिए कहा कि मैं पार्श्वनाथ भगवान की निश्चित रूप से स्तुति करूंगा, निश्चित रूप से स्तुति करूंगा। ये इसमें स्पेशल है। इंसान कोई भी काम करता है तो उसके लिए वो सफल होना चाहता है। कोई भी ऐसा काम नहीं जिसमें सफलता की कामना नहीं हो। दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी करे केवल अपनी संतुष्टि के लिए करे, अपने आनंद के लिए करे, अपने संतोष के लिए करे, और कोई मतलब नहीं है सफल हो सफल ना हो। मैंने काम किया, मुझे आनंद आ गया, मैंने ये किया और बड़ा आनंद आया, और जब भी मैं उस ऐसे क्षणों में होता हूं, मैं उसको देखता हूं और आनंद से भर जाता हूं। एक चित्रकार था, बहुत सुंदर चित्र बनाता था, बहुत ही सुंदर चित्र बनाता था, और वो सुंदर चित्र बनाता, इतना सुंदर चित्र बनाता, वो बस चित्र बना करके आनंद से भर जाता। लेकिन संयोग ऐसा था कि वो न तो प्रदर्शनी लगाता
और ना उसके चित्रों को कोई खरीदने वाला मिलता, क्योंकि वो प्रोपेगेंडा ही नहीं करता था। उसके भाई के मन में आता कि मेरा भाई इतने चित्र बनाता है, मेरे भाई की इतनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स है, यद्यपि वो प्रदर्शनी नहीं लगाता, लेकिन लोग तो जानते ही हैं कि मेरे भाई में क्या ताकत है, उसकी क्या विशेषता है, कैसे चित्र बनाता है, कैसी पेंटिंग बनाता है। कोई खरीदता नहीं है, और ये बुद्धू कि उसका एडवर्टीजमेंट भी नहीं करता है। मन में दुख होता। एक दिन उसने अपने मित्र से कहा कि मैं तुम्हें धन देता हूं, तुम मेरे भाई की एक पिक्चर खरीद लाओ, मेरे भाई की एक पेंटिंग खरीद लाओ। उसने कहा कौन सी? कि जो भी आए, बस एक खरीद लेना, क्योंकि मेरे मन में है कि उसकी पेंटिंग बिकती नहीं है, कोई आता है, देखता है, समझता ही नहीं है, ले जाता नहीं है, क्या बात है, तुम खरीद के ले आओ। अब वो मित्र गया, उसके कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि उसको क्या खरीदना है, उसको ये पता नहीं था कि वो क्या खरीदने के लिए आया है। बस उसके मित्र ने कहा पैसा दो और कुछ भी ले आओ। तो भाई के पास गया, मुझे आपकी पेंटिंग खरीदनी है, और बड़ा खुश हुआ कि कम से कम ये पहला व्यक्ति जो कुछ खरीदने के लिए आया मेरी पेंटिंग को पसंद कर रहा है, क्योंकि पसंद करेगा तो खरीदेगा, पसंद के बिना तो लोग आते और देख के चले जाते। इसको मेरी पेंटिंग पसंद आई है, इसलिए शायद ये खरीदेगा। तो बड़ा खुश था, और एक एक पेंटिंग को दिखा रहा है, देखो ये इस समय बनाई थी, ये है, ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, देखो तुम्हें साफ साफ दिखेगा, देखो तुम्हें इसमें ये दिखेगा, देखो ये, और भीतर में आनंद की अनुभूति कर रहा है। उसने कहा तुम मुझे इतनी मत दिखाओ, तुम मुझे बस एक पेंटिंग दे दो। उसने कहा अरे ऐसे कैसे दे दूं, तू पसंद करो कि तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा नहीं नहीं, पसंद की मुझे कोई बात नहीं है, तुम मुझे बस एक पेंटिंग दे दो, तुम्हारी एक पेंटिंग बस, वो ज्यादा नहीं चाहिए, बोलो मोल कितना है। उसने कहा पसंद नहीं आया, कौन सी पेंटिंग दे दूं। फिर वो समझ गया कि शायद मेरे भाई ने भेजा है। उसने कहा मुझे बेचनी ही नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि कौन सी लेनी है, तो मुझे बेचनी नहीं है। उसको जैसा आया वैसा लौटा दिया, और शाम के समय अपने भाई के पास गया और जाकर के कहा क्या करते हो तुम, मुझे समझ में नहीं आता, कैसे इंसान को तुम भेजते हो, मित्र तो तुम्हारा है, लेकिन उसको पता ही नहीं कि वो क्या खरीदना चाहता है, बस कुछ भी दे दो। आखिर भाई ने कहा तो इस कदर कितनी पेंटिंग बनाएगा, कितनी इकट्ठी करेगा। भाई समझ गया। उसने कहा भाई आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि तुम भी मेरी पेंटिंग का मोल नहीं समझते। मुझे एक भी पेंटिंग अपनी लाइफ में बेचनी नहीं है यदि उसको समझने वाला कोई नहीं है। मुझे इनको बना करके आनंद मिलता है, संतोष मिलता है, मेरी कमाई ये है, और इससे जो मुझे मिलता है पैसे से मुझे क्या मिलेगा। तुम पैसे कोई दे भी देगा, बड़ा मूल्य दे भी देगा, मुझे संतोष उससे नहीं होगा। मुझे संतोष उससे होगा कि जो आइडिया, जो मैं कहना चाहता हूं इस पिक्चर में, वो मैंने इसमें डाला है, और जिसको पसंद आई है वो मेरे उस थॉट को समझ सका है, उस तक पहुंच चुका है। मुझे आनंद ये बात देगी, मुझे आनंद और कोई बात नहीं देगी। आदमी सफल होने की कामना करते हैं, ऐसे बिरले लोग होते हैं जो अपने आनंद के लिए कोई काम करता है। बाकी तो लोगों को रहता है कोई भी काम करे उसमें सफलता मिले, सफलता के लिए ही काम किया जाता है। ऐसे आनंद के लिए काम करने वाले लोग इस दुनिया में अलग ही होते हैं, लेकिन जनसाधारण इस तरह से नहीं हो सकते। कोई बड़ी बात नहीं है, चाहे अपनी पढ़ाई हो, चाहे अपना प्रोफेशन हो, चाहे सामाजिक सेवा का दायित्व हो या परिवार का दायित्व हो, किसी को भी ले, इंसान सफल होना चाहता है, ये उसकी एक भावना रहती है। और ये भावना कोई गलत नहीं है, क्योंकि आम आदमी की ये भावना है। बिरले व्यक्तियों को हम छोड़ दें, कोई भी बात हम आम व्यक्ति के लिए कर रहे हैं अभी,
तो बिरले व्यक्ति हैं, उनकी हम बात छोड़ देते हैं। आम आदमी सफल होना चाहता है, सफल होने की कामना रखता है। सफल होना कोई बुरी बात नहीं, और सफल होना भी चाहिए। क्यों? इतनी मेहनत करते हैं तो मेहनत की सफलता होनी चाहिए, उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिज्ञासा से कौन पढ़ता है? चाहता है मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। कोई भी व्यक्ति इन्वेंशन के लिए अपना प्रोफेशन चूज क्यों करता है? नहीं करते, बहुत कम व्यक्ति। लेकिन मैं सफलता प्राप्त करूं, इसके लिए तो करते हैं। कौन व्यक्ति है ऐसे जो अपनी करुणा के संस्कारों के कारण समाज की सेवा करते हैं? लेकिन समाज सेवा करे, उसमें सफलता मिले, उसका नाम मिले, उसको यश मिले, कीर्ति मिले, ख्याति मिले, कोई बुरी बात नहीं। समाज सेवा करने का एक कोई बहाना तो उसने खोजा। कोई व्यक्ति अपने परिवार के लिए कुछ करता है तो परिवार के साथ जैसे महफिल में आनंद लेता है, वैसे परिवार के साथ व्यक्ति कौन आनंद लेता है? मन में ये रहता है कि परिवार में कुछ करूं तो उसका कोई बेनिफिट मुझे मिले। इस तरह से कोई न कोई स्वार्थ इंसान का तो हर क्रिया के साथ, हर एक्शन के साथ जुड़ा रहता है, और उस स्वार्थ से वशीभूत होकर, उस स्वार्थ से प्रेरित होकर के इंसान अपना कार्य करता है। ये सफलता और असफलता से परे की बात है, जो हर एक के समझ की बात नहीं है। लेकिन हम आज जो बात कर रहे हैं वो इस प्रसंग में कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कामना रखता है, कामना के कारण अपनी बात करता है, तो भी कोई बात नहीं। तो हम आज सफलता के लिए बात करते हैं कि सफलता के लिए मुख्य बात क्या है, सफल आदमी कैसे होता है, सफलता के सूत्र क्या है। सफलता के सूत्र हम इन दोनों श्लोकों के माध्यम से हम सफलता के सूत्र खोजते हैं। तो हमारे सामने सफलता के सूत्र आते हैं। पहला है सफलता का सूत्र संकल्प। इंसान संकल्प करता है तो जीवन में सफल होता है। यदि संकल्प ही नहीं करता तो सुबह जागता है, दिन बीत जाता है, रात हो जाती है, फिर सो जाता है, फिर नींद में चला जाता है, फिर सुबह होती है, उठ जाता है, बस इतना सा एक रूटीन, एक चक्र में वो अपना जीवन चलाता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति संकल्पशील होता है वह सुबह उठता है और रात को सोता है, उसके बीच में बहुत कुछ कर गुजरता है। इस संकल्प को समझना है। संकल्प की शक्ति क्या है? संकल्प क्या है? एक सकारात्मक जिद है अपने साथ, दूसरे के साथ नहीं। अपने साथ एक सकारात्मक जिद है कुछ करने के लिए। दुनिया में संकल्प की शक्ति के उदाहरण भरे पड़े हैं, बहुत सारे हमारे सामने अनेक उदाहरण हैं संकल्प के। और जो व्यक्ति ठान लेता है अपने मन में, वो कर गुजरता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आपको एक उदाहरण, जैसे उस दिन सिद्धसेन आचार्य के प्रसंग में हमने वृद्धवादी आचार्य की बात करी। वृद्धावस्था में उन्होंने ऐसी साधना की, लोगों ने खूब कटाक्ष किए, लेकिन उन्होंने अपनी साधना से ऐसी साधना की कि उन्होंने मुसल में फूल उगा दिए। मुसल तो ठूंठ होता है, जड़ नहीं होती है, लेकिन साधना के माध्यम से उन्होंने अपनी सिद्धि प्राप्त की, और उस सिद्धि के माध्यम से उस मुसल में भी उन्होंने फूल उगा दिए। ये उनकी संकल्प की शक्ति का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण लें हम थॉमस एडिसन का। क्या था उनका जीवन? स्कूल से तो उनको घर भेज दिया था कि ये मंद बुद्धि है, पढ़ने के काबिल नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में खूब रिसर्च की, इन्वेंशन किया, और एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया, बल्ब खोजा। घर घर में उन्होंने प्रकाश को भेज दिया। उनके जीवन की घटना, जब वे खोज रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी को घर में कैसे पहुंचाया जा सके, तो बल्ब की उनको कल्पना थी कि ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट हो जिसके माध्यम से ऐसा किया जा सके। कहते हैं कि उन्होंने 1000 एक्सपेरिमेंट किए, उनमें सफल नहीं हुआ। तो एक दिन उनके मित्र ने कहा कि देखो, तुम इतने सारे वेस्ट
एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट हो गया, कितने रिसोर्सेस और कितनी तुम्हारी शक्ति एनर्जी ऐसे ही चली गई? उसने कहा नहीं, ये सारे मेरे सपोर्टिव है इन्वेंशन के लिए, मुख्य सफलता के लिए। जब सफलता मिल गई तो वो सारे सपोर्टिव है, क्योंकि ड्यूरिंग दैट पीरियड उन्होंने क्या खोजा कि ये हजार जो फार्मूलेज हैं या एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये बल्ब को नहीं बना सकते, ये इलेक्ट्रिसिटी वहां तक नहीं पहुंचा सकते। संकल्प था, हारे नहीं। 1000 अटेम्प्ट्स किए, 1000, लेकिन चुप नहीं रहे, निठल्ले नहीं हुए, और उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति से अपना नाम उस श्रेणी में दर्ज कर लिया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, हम उनका लें उदाहरण। उन्होंने फोन का आविष्कार किया और उसके कारण वो आज भी जिंदा है, सबके घर घर में जिंदा है। और संकल्प शक्ति का आगे उदाहरण ले कि मार्टिन कूपर, जिन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन का साधन खोजा और फोन को वायरलेस बना दिया। मोबाइल लोगों की जेब में आ गए उसके रिजल्ट से। आदमी को कहीं भी पकड़ सकते हैं, कहीं भी बात कर सकते हैं। इस तरह से जो संकल्प के पक्के धनी होते हैं, जिनका संकल्प मजबूत होता है, वह व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, आगे कुछ भी कर सकता है। आदमी चाहे तो क्या नहीं कर सकता। आचार्य जी ने संकल्प किया, मैं स्तुति करूंगा। ये संकल्प किया, मैं स्तुति करूंगा। यदि ये संकल्प नहीं जगता, पहले ही 2 श्लोकों में उन्होंने किल संस्तवनम करिष्ये, मैं निश्चित ही उनकी स्तुति करूंगा, ये संकल्प जगा। यदि संकल्प नहीं जगता तो स्तुति होती कि नहीं होती, पूरी होती कि नहीं होती। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आधी जगह से कुआं खोदते हैं, छोड़ देते हैं, पानी निकलने वाला होता है, वेट नहीं करते, दूसरी जगह कुआं खोदना शुरू कर देते हैं। अपने आधे अधूरे कामों को बहुत लोग छोड़ते हैं, वो पार नहीं पार नहीं ले जाते। संकल्प होता है तो पार जाया जा सकता है। तो ये संकल्प आचार्य जी का था। पहली बात कि मैं संकल्प करता हूं कि मैं स्तुति करूंगा, ये संकल्प जगा उनके भीतर में। यदि ये संकल्प नहीं होता तो शायद ये कल्याण मंदिर स्तोत्र हमारे पास में होता कि नहीं होता। हम साइंटिस्ट लोगों की बात कहते हैं कि भाई उनका संकल्प था और इतना पूरा हो गया, तो संकल्प के लिए आध्यात्मिक लोगों की भी कमी नहीं है। आचार्य जी तो थे, लेकिन उनके सामने तो आदर्श थे। भगवान महावीर, संकल्प किया केवल ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक एकांत में रहूंगा, और जंगलों में घूमते रहे, शून्य गृहों में घूमते रहे, अनार्य देश में जाते रहे। संकल्प पूरा हो गया। बुद्ध का भी तो ऐसा ही हुआ था। बैठ गए परेशान होकर के कि बोधि क्यों नहीं मिल रही। आज तो मैं जम के बैठता हूं, जब तक बोधि उपलब्ध नहीं होगी मैं हिलूंगा नहीं। और उनको बोधि उपलब्ध हो गई। तो साइंस को लें, चाहे हम अध्यात्म को लें, और चाहे हम आचार्य जी को लें, चमत्कार को लें, संकल्प जहां मजबूत होता है वहां रास्ता मिलता है, राह मिल जाती है, और वहां सफलता मिलती है। तो सफलता के लिए पहली बात और फॉरमोस्ट सबसे पहली बात हम माने तो संकल्प होता है। मुख्य बात संकल्प के जागरण की बात है। तो इंसान का संकल्प जागृत होता है, लेकिन कईयों का संकल्प तो करते हैं लेकिन संकल्प पूरे नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनके संकल्प करने की विधि उनको पता नहीं होती, या उनके संकल्प कमजोर रह जाते हैं। जहां तक पहुंचना होता है वहां तक वो अपनी शक्ति को पहुंचा नहीं पाते हैं। संकल्प को जहां स्पर्श कराना होता है वहां तक, अंतःकरण तक उनका संकल्प, उनके वाइब्रेशन पहुंचते नहीं हैं। तो आज मैं आपको कुछ संकल्प करने के लिए कुछ आपको विधियां भी बताती हूं, जिसके कारण आप में से कोई भी व्यक्ति
किसी भी तरह के सफलता प्राप्त करना चाहें, चाहे शारीरिक सफलता हो, चाहे मानसिक हो, चाहे प्रोफेशन रिलेटेड हो, फैमिली रिलेटेड हो, आरोग्य की हो, कुछ भी हो, वो पूरा कर सकते हैं। तो हम संकल्प कैसे करें? तो पहली बात, संकल्प यदि हमें बड़ा करना है तो एफर्ट भी बड़े चाहिए। छोटे छोटे एफर्ट से कुछ नहीं होता। हमारे प्राण के कतरे कतरे में संकल्प के स्फुरण होने की बात होती है, तब बड़े संकल्प पूरे होते हैं। तो विधियां क्या करें, कैसे करें? एक विधि है कि रात को सोते समय, जब अब हम लेट गए हैं, और लेटने के बाद भी कई लोग पढ़ते हैं, कई लोग मोबाइल देखते हैं, उससे पहले नहीं। आपको जब ऐसा लगता है कि अब मैं केवल केवल और केवल नींद में जाने वाला हूं, उस समय अपने मन में अपनी भावना को दोहराएं, उसका एक सूत्र बना लें, एक लैंग्वेज बना लें, और उस लैंग्वेज को तब तक दोहराएं जब तक वो नींद में न चला जाए। तो ये एक सामान्य विधि है जो आपको संकल्प के, आपके भीतर में संकल्प को अंदर तक पहुंचा देती है। आप हमारे मन की स्थिति को जानते हैं। हमारा एक होता है चेतन मन और एक होता है अचेतन मन। जो अवचेतन मन होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चेतन मन तो बहुत छोटा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता। हम जितनी जागरूक अवस्था में काम करते हैं वो बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन जितना हम अजागरूक अवस्था में इंटरनली हमारा काम होता है वो अवचेतन मन से होता है। वो बहुत बड़ा होता है, बहुत गहरा होता है, बहुत डीप डाउन होता है। इसलिए हमें केवल हमारे चेतन मन को प्रभावित नहीं करना है, हमारे अवचेतन मन तक उसको भेजना है, अचेतन मन तक उसको भेजना है, जो बहुत बड़ा एक हमारा बहुत शक्ति का स्रोत होता है। दूसरी बात है कि दूसरी विधि कि श्वास के साथ संकल्प करें। आप लेट गए, अब आपको एकदम नींद में जाना है, आप लंबा श्वास लें, उसके साथ अपना एक जो फ्रेज बनाया है अपने संकल्प का, उस फ्रेज को दोहराएं। श्वास लेते समय श्वास भरा, उस फ्रेज को मन में माइंड में, फिर श्वास को निकाला और उस फ्रेज को दोहराया। फिर श्वास भरा, लंबा श्वास भरा, और श्वास के साथ साथ वो अंदर गया और श्वास के साथ साथ वो बाहर आया। बस केवल एक ही फ्रेज, उसको चेंज नहीं करें। ऐसा नहीं कभी एक बार में तो कर लिया कि मुझे, जैसे कई लोग सुबह जल्दी उठना चाहते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, तो मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे सुबह जल्दी उठना है। इतने में याद आया, अरे रे मुझे कल सुबह उठ करके माला फेरना है, अरे रे नहीं मुझे कल सुबह सामायिक करना है पहले। ऐसे बदलते रहेंगे तो नहीं होगा। हम संकल्प को बदले नहीं, एक फ्रेज बना लें अपने पसंद की और उसी को दोहराएं, बार बार उसको दोहराएं श्वास के साथ। तो एक दूसरी विधि ये होती है कि हम श्वास के साथ अपने भीतर संकल्प को स्थापित करें। तीसरी एक विधि ये भी हो सकती है कि जैसे श्वास भरा, अंदर रोका, और उस रोकने के साथ हम अपने भीतर में, अंतःकरण में डीप डाउन उस संकल्प को वहां पर स्थापित कर दें ले जाकर के। फिर श्वास निकाला, फिर बाहर श्वास रोका। दोनों तरफ कुंभक किया जा सकता है, लेकिन वो व्यक्ति ध्यान रखे जिनको हाई प्रेशर ज्यादा रहता है या जिसको हार्ट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वरना सामान्य रोक करके भी किया जा सकता है। थोड़ा सा श्वास रोका और अपने भीतर में, अपने अंतःकरण में, कण कण में उसके साथ उस संकल्प को हर जगह पहुंचा दे। बस ये काम करना है। और फिर एक तरह का और होता है जो होता है प्राण तक। हमारे 5 प्राण होते हैं शरीर में योग की दृष्टि से, तो हमारे प्राण तक वो उस संकल्प को ले जाने की एक विधि, वो बियॉन्ड कुंभक। जैसे श्वास भरा, श्वास को रोका और तब तक रोका
जब तक हमारी क्षमता है, और उसके एक पॉइंट और आगे तक रोका। हर एक व्यक्ति ना करे, स्वस्थ व्यक्ति कर सकते हैं। तो वो संकल्प हमारे एकदम प्राणों को झंकृत कर देते हैं। वहां तक हमें पहुंचाना है। श्वास को अंदर लिया, बाहर निकाला, फिर कुंभक को उतना रोका जितना आसानी से रुके, उससे थोड़ा और एक्सटेंड करना है, और वहां ले जाकर के हम अपने संकल्प को अपने भीतर में स्थापित कर दें, अपने अवचेतन मन तक। ये सारी नींद से पहले की प्रक्रिया है। उसके बाद क्या करें? नींद में जाने से पहले तो कर लिया। सुबह उठते हैं, उठते ही आंख बंद करके उसी फ्रेज को दोहराएं। तो इसी प्रक्रिया से दोहरा सकते हैं, सामान्य रूप से दोहरा सकते हैं, श्वास के साथ दोहरा सकते हैं, कुंभक के साथ दोहरा सकते हैं, और बियॉन्ड कुंभक की एनर्जी के साथ भी दोहराया जा सकता है। इस तरह से संकल्प करने से आदमी जो भी चाहे वो कर सकता है। दिस इज फॉर गारंटेड। हमारे आचार्य जी ने संकल्प किया तो संकल्प सामान्य नहीं था। उस समय तो उन्होंने संकल्प किया मैं स्तुति करूंगा, लेकिन उनकी साधना वो वर्षों से चल रही थी, जिसके कारण वो इस संकल्प के साथ ही कुछ भी करने के लिए सक्षम बन गए थे, समर्थ बन गए थे। तो ये संकल्प की शक्ति है कि हम अपने मन की गहराई तक अपने संकल्प को पहुंचाएं, और ये पहुंचाना जरूरी है वहां तक। देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी बीमारी बोन मेरो तक पहुंच जाती है तो ट्रीट कहाँ किया जाता है? बोन मेरो को ट्रीट किया जाता है। तब वहां से वापिस स्वस्थता पैदा होनी शुरू होती है, और पूरे शरीर में वो स्वस्थता आ जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई पेड़ खराब हो जाता है, पेड़ के दीमक लग जाती है, या पेड़ और अंदर से खोखला हो जाता है, या कुछ और हो जाता है, पेड़ बीमार हो जाता है, फल अच्छे नहीं आते, पत्ते भी एकदम नॉर्मल नहीं होते। इस तरह के पेड़ को कहां से ट्रीट किया जाता है? पत्ते खराब हो गए तो पत्तों को नहीं किया जाता ट्रीट, फल खराब हो गए तो फल को ट्रीट नहीं किया जा सकता, रूट को ट्रीट किया जाता है। और यदि जड़ में स्वस्थता आ जाती है तो पेड़ फिर से अच्छा स्वस्थ हो जाता है, और फल भी स्वस्थ हो आ जाते हैं। वैसे ही आपने देखा होगा कि कोई भी आदत अंदर तक चली जाती है तो उसको बदलने के लिए फिर उतना ही गहरा एफर्ट किया जाता है। आदत हमारे शरीर में बनती है, मन में नहीं बनती, क्योंकि मन को तो नया नया चाहिए और शरीर को पुराना चाहिए। मैं एक ऐसा उदाहरण दिया करती हूँ कि कई लोग होते हैं, उनको एक वो ही तकिया चाहिए सोने के लिए। कई व्यक्ति होते हैं, सुबह उठते ही पहले उनको एक चाय का कप ही चाहिए। ये मन की मांग नहीं है, ये शरीर में बैठ जाती है, और यदि इंसान नहीं लेता है तो शरीर बताता है कि वो आज डिस्कम्फर्ट में है, ईज में नहीं है। तो इस तरह से आदमी के भीतर में आदत भी गहरी चली जाती है, और हमारी मसल्स मेमोरी होती है, आदत उसमें चली जाती है। आप यदि एक आदत को बदलना चाहते हैं तो उसका टाइम बदल दीजिए, या उसको रिप्लेस करने के लिए दूसरी एक्टिविटीज से अपने शरीर को वाकिफ कर लीजिए, परिचित कर लीजिए, आपकी आदत बदल जाएगी। तो इस तरह से जो व्यक्ति अपने संकल्प को साकार करना चाहता है उसको अपनी आंतरिक ऊर्जा से कनेक्ट होना पड़ता है, और उसको उस कनेक्टिविटी के लिए इंसान को कुछ विधियां, जैसे मैंने सजेस्ट की, उसमें से कोई भी एक विधि या एक से अधिक विधि की जा सकती है। आचार्य सिद्धसेन ने संकल्प किया मैं स्तुति करूंगा, और उन्होंने स्तुति की। हमें अपने लिए एक महत्वपूर्ण तत्व मिल गया कि संकल्प शक्तिशाली बनाने के लिए जरूरी है। कोई भी काम में सफल होना है तो उसके लिए संकल्प की शक्ति होना जरूरी है। यदि संकल्प की शक्ति होती है तो कोई भी कार्य पूर्ण हो सकता है, अधूरा नहीं रह सकता। आपने ध्यान दिया होगा कि आचार्य जी ने जो संकल्प किया कि मैं स्तुति करूंगा, उससे पूर्व उन्होंने क्या किया? क्या किया था उन्होंने उससे पूर्व? मैं आपको रिमाइंड करवा देती। उन्होंने पहले श्लोक में कहा
पार्श्वनाथ भगवान के चरण कमल में नमन करके स्तुति करूंगा। पार्श्वनाथ भगवान के चरण कमल में नमन करके स्तुति करूंगा। तो नमन की क्या जरूरत हुई, ऐसी ही स्तुति कर लेते। लेकिन संकल्प के पहले की बात है नमन, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आचार्य सिद्धसेन ने नमन की शक्ति को भी पहचाना कि नमन क्यों किया। हम अपने लिए यहां से भी एक चीज निकाल सकते हैं कि नमन बहुत बड़ा गुण है, नमन में बहुत बड़ी शक्ति है, जो आचार्य सिद्धसेन को नमन करने के लिए मजबूत कर दिया। आचार्य सिद्धसेन नमन कर सके, या कहना चाहिए कि आचार्य सिद्धसेन जैसे व्यक्ति झुके, उन्होंने नमन किया। नमन करने वालों की शक्ति, या जो नमता है, जो झुकता है, वह कमजोर नहीं होता। कमजोर कभी व्यक्ति झुक नहीं सकता, टूट सकता है, झुक नहीं सकता। पानी में जब बाढ़ आती है कहीं, तो जो छोटे छोटे बुश होते हैं वो झुक जाते हैं, या जो पेड़ झुकना जानते हैं वो झुक जाते हैं, बहाव के साथ झुक गए, और जैसे ही बहाव खत्म हुआ फिर उठ खड़े हुए। झुकने की ताकत जिनको पता है वो सफल हो जाते हैं। तो संकल्प से पहले उन्होंने नमन किया। हम देखिए एक एक चीज, एक एक रहस्य को बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला हमने एक रहस्य निकाला कि कार्य की सिद्धि के लिए संकल्प की जरूरत होती है, और संकल्प के लिए पहले नमन करो। नमन की शक्ति को पहचानना और नमन को भीतर में पैदा करना, ये बहुत बड़ा एक रहस्य है। कौन कर सकता है नमन? हर एक व्यक्ति नहीं झुक सकता। कौन? जो व्यक्ति सत्य का ग्राहक होता है वह व्यक्ति झुकता है, जो सत्य का खोजी होता है वह व्यक्ति झुकता है। एक कलकत्ता के श्रावक हैं, पहले थे, अभी उनका परिवार है, बेटे हैं उनके काफी। उनका नाम था विशन दयाल जी गोयल। वो जन्म से जैन नहीं थे, लेकिन उनके मन में एक संकल्प आया कि मुझे एक सच्चे गुरु को खोजना है, मेरे अपने जीवन के लिए मैं एक सच्चे गुरु की खोज करूं। और गुरु की खोज के लिए वो निकले, कई गुरुओं के पास पहुंचे, कई गुरुओं के पास वो गए। उसी श्रृंखला में, उसी यात्रा में, गुरु की खोज की यात्रा में वो आचार्य तुलसी के पास भी आए। जानकार थे, समझदार थे, कुछ ज्ञान भी रखते थे, इसलिए उन्होंने कुछ तत्व चर्चा भी की आचार्य तुलसी के साथ, कुछ बातें भी की, कुछ प्रश्न भी पूछे, और उनको एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन हो गया, और उन्होंने सोचा कि मैं इनको अपना गुरु बना लेता हूं। उन्होंने आचार्य तुलसी से कहा कि आचार्य जी, मैं गुरु की खोज में हूं और मैं बहुत लोगों से मिला, लेकिन मुझे आप में सेटिस्फेक्शन हुआ, तो मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त है, मुझे यदि आपसे ज्यादा अच्छे गुरु मिल गए तो मैं उनके पास चला जाऊंगा। आचार्य तुलसी ने उनको बांधा नहीं कि ये क्या भाई, एक बार तो मुझे गुरु बनाते हो और फिर मुझे छोड़ के चले जाते हो, ऐसे शिष्य मुझे नहीं चाहिए। आचार्य ने ऐसा नहीं कहा। आचार्य श्री ने कहा कि देखो, मैं भी बेटर की खोज में हूं, तुम्हें यदि मेरे से ज्यादा अच्छे कोई मिल जाए तो मुझे भी बताना, मैं भी तेरे साथ चलूंगा। वो विशन दयाल जी गोयल, उन्होंने अपने जीवन में ताउम्र आचार्य तुलसी को गुरु माना, उनकी परंपरा को गुरु माना, और उसके बाद उन्होंने अपने बेटों को वसीयत में कहा कि तुम लोग मेरी सारी जायदाद के हकदार हो, मालिक हो, हिस्सा मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं तुम्हें अपना धर्म भी दूंगा, क्योंकि मैंने ये खोज के निकाला है, तो ये धर्म भी मैं तुमको देता हूं। कहने का मतलब है कि झुकता कौन है? जो सत्य का खोजी होता है, जो सत्य को जानने के लिए निकलता है, जो अपने लिए कुछ सत्य को ग्रहण करने की चाह रखता है,
वह व्यक्ति झुकता है, नमन में रहता है। नमन में रहता है कहने का मतलब वो हमेशा नमन में रहता है। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है और इस शक्ति में बहुत बड़ा आनंद भी है। दूसरी बात, जो व्यक्ति समयज्ञ होता है वह व्यक्ति भी नमन में रहता है। समय की नजाकत को समझने वाला, समय की उपयोगिता को, समय की आहट को, समय क्या कहना चाहता है, उसका क्या संदेश है, उसको समझने वाला व्यक्ति भी नमन में रहता है। तीसरा, जो ज्ञानी होता है वह भी व्यक्ति नमन में रहता है, वह भी व्यक्ति झुकता है। आचार्य हरिभद्र, जैन के प्रभावक आचार्य हरिभद्र, आपने उनका जीवन भी पढ़ा होगा, उनके बारे में सुना भी होगा। हरिभद्र 8वीं शताब्दी के, विक्रम की 8वीं सदी के आचार्य, चित्तौड़ के, राजस्थान के चित्तौड़ के राजपुरोहित थे। बड़ा नाम था। ब्राह्मण की 14 विद्याओं को विशेष रूप से जानते थे। पंडितों में उनका अग्रणी स्थान था, जनता में उनका प्रभाव खूब था और वे शास्त्रार्थ में अत्यंत कुशल थे। ज्ञान की गहराई के साथ अहंकार भी था, थोड़ा नहीं, मजबूत अहंकार था। लेकिन अहंकार की जड़ें गहरी नहीं थी, केवल ऊपर से दिखने वाला अहंकार था, पकड़ नहीं थी। इतना कुछ होने के बाद, इतने समर्थ होने के बाद, राजपुरोहित का पद राजा के दरबार में, पंडितों में अग्रणी स्थान, शास्त्रार्थ वाद कुशल, जनता में अचूक प्रभाव, अटूट प्रभाव, तो अहंकार आना तो स्वाभाविक है। ऐसे हरिभद्र, पंडित राजपुरोहित हरिभद्र, उनके एक संकल्प था, मुझे यदि कोई पंडिताई में, ज्ञान में, किसी वाद में कोई पराजित कर देगा तो मैं उसका शिष्य बन जाऊंगा। अहंकार तो था, अहंकार के साथ एक संकल्प। अहंकार भी ऐसे देखे तो एक देखने जैसा अहंकार था। वो अपने पेट पर एक पट्टी बांध करके रखते थे, सोने की पट्टी, ये दिखाने के लिए कि मेरा इतना ज्ञान है, मुझे इतना ज्ञान है कि मेरा पेट फट नहीं जाए। और दूसरा, वो अपने हाथ में एक कुदाल रखते थे कि कोई भी वादी प्रतिद्वंदी यदि पाताल में भी है तो मैं उसको खोद के ले आऊंगा, मैं उसको पराजित करूंगा। वे अपने हाथ में, कहते हैं कि एक जाल भी रखते थे कि पानी में, समंदर में अंदर तक कोई जाकर के प्रतिद्वंदी छुप जाता है तो उसको भी मैं निकाल लाऊंगा। और आकाश के लिए एक सीढ़ियां भी रखते थे, सिंबॉलिक, सब चीज सिंबॉलिक रखते थे कि आकाश तक कोई पहुंच जाएगा, बादलों के पार, तो भी मैं उसको नीचे उतार लाऊंगा। और एक जम्बू वृक्ष की डाली रखते थे कि इस जम्बू द्वीप में मेरे बराबर का कोई विद्वान नहीं है। अपने ज्ञान, क्योंकि कोई उनको हरा नहीं सका, कभी भी पराजित नहीं कर सका, और ऐसी स्थिति बन गई कि उससे वो, उन्होंने अपने लिए एक बहुत बड़ी इमेज बना ली कि मैं ऐसा हूं। लेकिन उसके साथ एक संकल्प भी था। और कहते हैं कि एक बार वे एक दिन शिविका में बैठ करके, पालकी में बैठ करके जा रहे थे और जैन उपाश्रय के आगे से निकले। वहां साध्वियां स्वाध्याय कर रही थी, संग्रहणी गाथाओं का स्वाध्याय चल रहा था और साध्वी, अग्रणी साध्वी याकिनी महत्तरा अपने संघ में अपनी शिष्यों के साथ बैठी स्वाध्याय कर रही थी और एक संस्कृत का श्लोक उन्होंने बोला, एक श्लोक, प्राकृत का एक श्लोक बोला। प्राकृत का श्लोक यूं था, चक्की दुगम हरिपणगम चक्कीण केशवो चक्की, केशव चक्की केशव दुचक्की केशव चक्कीय। अब ये च च चकार चकार ककार ज्यादा आया। पंडित ने सुना लेकिन अर्थ नहीं समझ पाया। उसको अर्थ समझ में नहीं आया तो उसने सोचा कि इसका क्या अर्थ है। खूब दिमाग लगाया लेकिन समझ में नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि क्या करूं। उनको अपना संकल्प याद आया।
वे उपाश्रय में गए और साध्वी जी से जाकर के उन्होंने निवेदन किया। यद्यपि उनके मन में ये नहीं था कि अर्थ गलत है, या ये गाथा, उनके मन में तो ये आया था कि ये गाथा गलत है, ये गलत स्वाध्याय चल रहा है। तो उन्होंने जाकर के कहा कि ये चकचकाहट किस चीज की है, आप निरर्थक क्यों स्वाध्याय कर रहे हो, क्यों बोल रहे हो? तो याकिनी महत्तरा ने कहा कि हम चकचकाहट नहीं कर रहे हैं, नया आंगन होता है तो चकचकाहट तो होती है। कहने का मतलब कि आप नए हैं, इसके लिए हमें तो ये चकचकाहट नहीं लगती, आप नए हैं इसलिए आपको चकचकाहट लगती है। तो याकिनी के इतने गंभीर और शालीनता से जो याकिनी महत्तरा ने उत्तर दिया था, बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि मुझे आप इसका अर्थ बताइए, यदि ये सार्थक है तो मुझे इसका अर्थ बताइए। तो याकिनी महत्तरा ने कहा कि मैं नहीं, मेरे गुरु बताएंगे। उन्होंने उनको गुरु के पास लेकर वो गए, साध्वी जी, और गुरु के सामने प्रेजेंट किया। हरिभद्र वहां पहुंचे। हरिभद्र ने निवेदन किया कि आप मुझे अर्थ समझाएं। तो इतिहास बताता है, जैन इतिहास बताता है कि वहां हरिभद्र ने आचार्य जिनदत्त जी से, जिनदत्त सूरी के साथ काफी वार्तालाप किया, प्रश्नोत्तर किए, धर्म क्या है, धर्म का फल क्या है। आचार्य जी ने उनको धर्म बताया, धर्म का फल बताया कि जो व्यक्ति सकाम कामना सहित कुछ करता है तो उसका रिजल्ट मोक्ष होता है, और निष्काम भाव से कुछ करता है, जिसको हम कहते हैं कि सकाम निर्जरा, अकाम निर्जरा। तो सकाम माने कामना सहित नहीं, बस मोक्ष की कामना। तो जो व्यक्ति आत्मशुद्धि की कामना से करता है तो उसका रिजल्ट निर्वाण होता है। ये सारी बातें समझाई। तब हरिभद्र ने कहा कि मैं तो भव मुक्ति चाहता हूं। आचार्य जी ने कहा तो इसके लिए मुनिवृत्ति स्वीकार कर लो। और संयोग ऐसा था, क्षोभसम ऐसा बना कि आचार्य जी, जो पंडित थे, वे हरिभद्र पंडित वहां आचार्य जी के पास दीक्षित हो गए, हरिभद्र मुनि बन गए। तो जो ज्ञानी होता है वह झुकता है, उनका अहंकार इतना गहरा नहीं होता, ऊपर दिखने के लिए ऊंचा होता है लेकिन अंदर गहरा बैठा नहीं होता, आग्रह नहीं होता। उनको अभी कोई हराने वाला मिला नहीं, इसलिए उनके अंदर में ऐसी बात घुस गई थी। लेकिन जैसे ही उनको लगा कि याकिनी महत्तरा जो बोल रही है वो मेरे वश की बात नहीं है समझना, और वो वहीं झुक गए। तो झुकना, नमन करना, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। और जो व्यक्ति नमता है उस नमन में बड़ा ही रहस्य होता है, और नमन से तो बहुत कुछ पाया जा सकता है। इसलिए जैन धर्म में नमन की ताकत को बताया गया है। नमन क्या चीज है, नमन की शक्ति क्या है, इसलिए पहला मंत्र ही हमें नमो से शुरू करवा दिया। अरहंताणंग नमो नहीं कहा, अरहंताणंग नमो कह सकते हैं। जैसे और बहुत सारे मंत्र होते हैं, नमः ऋषभाय नमः कहते हैं, और भी मंत्र होते हैं तो नमः बाद में लगाते हैं। लेकिन नवकार मंत्र में नमो पहले है कि झुको, झुकोगे तो अरहंत को नमस्कार होगा। पहले नमो फिर नाम लो, पहले नमो फिर सिद्ध का नाम लो, पहले नमो फिर आचार्य का नाम लो, पहले नमो उपाध्याय और साधु का नाम लो, पहले नमो। ये नमन का जो रहस्य जैन धर्म में दिया गया है, उसकी साधने करने वाला, नमन की साधना बहुत ही गहरी साधना है। नम नम करके, झुक झुक करके कृष्ण ने तो अपने जीवन का ही उद्धार कर लिया था। तो ये नमन का जो रहस्य है, पहली बात की संकल्प, और दूसरी बात नमन। ये नमन को समझने वाला व्यक्ति अपने आप को समझ सकता है, अपने जीवन के मूल्य को समझ सकता है। और जो व्यक्ति मनुष्य जन्म के मूल्य को समझता है वह व्यक्ति नमन में जाता है। मनुष्य जन्म के मूल्य को समझता है, वो नमन में जाता है। तो मैं एक छोटी सी कहानी कह करके अपनी बात को संपन्न करती हूँ। कहानी है, एक बेटा, बालक अपने पिता के पास लोहे की दुकान में काम कर रहा था। अचानक बेटे ने बाप से पूछा, पिताजी
मनुष्य जन्म का मोल क्या है? ये मनुष्य जन्म, इसका मोल क्या है? मनुष्य का मूल्य क्या है? पिता ने कहा, मनुष्य जीवन तो अनमोल है, इसके मोल को कोई समझ नहीं सकता, इसके मूल्य को कोई जान नहीं सकता। तो बेटे ने पूछा, क्या सभी मनुष्य एक जैसे मूल्यवान हैं? ऐसा प्रश्न सुनकर के पिता तो हैरान हो गया, ये बेटा क्या पूछना चाहता है। पिता ने कहा, बहुत मुश्किल है कि हर व्यक्ति इतने अनमोल बने। है तो सभी अनमोल, लेकिन उसके मूल्य को समझना बड़ा मुश्किल है। तो बेटा, व्यक्ति तो सभी अनमोल है, एक जैसे ही हैं। बेटे को बात समझ में नहीं आई कि सभी व्यक्ति मूल्यवान हैं। तो फिर पिताजी आप बताइए कि कोई गरीब क्यों है, कोई अमीर क्यों है, किसी की इज्जत ज्यादा क्यों है, किसी की इज्जत कम क्यों है? यदि सभी एक बराबर मूल्यवान हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पिता ने कहा कि देखो, ऐसा काम करो, तुम अंदर कमरे में जाकर के एक लोहे की रॉड लेकर के आओ। बेटा रॉड लेकर के आया और पिता ने पूछा, तुम बोलो इस रॉड का क्या मूल्य है? बेटे ने कहा 300 रुपए। मान लो इस लोहे से मैं छोटी छोटी कील बना लेता हूं, तो इसका मूल्य क्या होगा? तो उसने कहा कि 1000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि बेटा बाप के साथ दुकान में काम करता था, तो उसको मूल्य पता था कि कीला बन जाने से इसका मोल बढ़ जाता है। तो फिर पिता ने आगे पूछा कि मान लो कि इस लोहे से घड़ी के स्प्रिंग बना दूं तो बेटे ने कहा फिर तो और मूल्य बढ़ जाएगा, मूल्य और बढ़ जाएगा। अब बाप ने उसको समझाया कि देखो बेटा, समझने की बात यह है, मूल्य तो हर एक वान है। मनुष्य की कीमत सबकी एक जैसी हो सकती है, इससे नहीं होता है मनुष्य का मापन, इससे नहीं होता है कि वो वर्तमान में क्या है। लेकिन मनुष्य के जीवन की वैल्यू तब होती है कि वो अपने जीवन में बन क्या सकता है। अभी वर्तमान में क्या है? लोहा है, लोहे की रॉड है, कुछ नहीं है। इसकी मूल्यवत्ता कितनी है? लेकिन इसी रॉड की मूल्यवत्ता क्या बन सकती है? हर मनुष्य मूल्यवान है, लेकिन मूल्यवान कब है? जब उसके भीतर में क्या बनना है, क्या बनने की योग्यता है, उसको उजागर कर दिया जाता है। तब बहुत महत्वपूर्ण गहरी बात है कि वर्तमान में वो क्या है, इसका ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो क्या बन सकता है ये महत्वपूर्ण है। तो नमन, संकल्प और नमन हमें क्या बना सकते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संकल्प की शक्ति और नमन की शक्ति। आज हमने केवल 2 पॉइंट चर्चित किए हैं, संकल्प और नमन। ये 2 श्लोक हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। हम अपने लिए एक एक चीज करके निकाल रहे हैं। तो आज हमने अपने लिए 2 चीज निकाली। आचार्य जी ने तो जो कहा वो कह दिया, वर्षों पहले कह दिया, लेकिन हम इसमें से अपने लिए एक एक करके मोती निकालेंगे, डायमंड निकालेंगे, बहुत प्रेशियस स्टोन्स निकालेंगे। तो एक निकला संकल्प और दूसरा निकला नमन। आगे हम और कोशिश करते रहेंगे इसी बात के साथ। ओम अरहम। अब सुनिए मंगल पाठ। दोनों हाथ जुड़े हुए, आंखें धीरे से बंद। अपने प्रति मंगल कामना, संपूर्ण ब्रह्मांड के प्रति मंगल कामना। नमो अर्हंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सब्ब साहून। एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपनासनो मंगलाणं च सब्बे सिंह परमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम, अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो।
चत्तारि शरणं पवज्जामि, अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुणोलक समरण किया सरे अचिंत्या काम, अंगूठे अमृत बसे लब्धितना भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदातार। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम नमि ऊण असुर सुर गरुल भुयंग परिवंदिये, गए किले से अरिये सिद्धा यरिये उवज्झाय सब्ब साहुय। ओम ह्रीं